हेलो दोस्तों, सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में 35 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का वध किसने किया था। ये हम लोगों ने कर लिया था। 35 का आंसर है सी। ठीक है, पुष्यमित्र। अब 36 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोट्स डाउन करते रहिए। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी साम्राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की थी। तो किसकी नियुक्ति की थी? 36 का हम लोग हो जाएगा सी, राजू का। ठीक है, 36 का सी हो जाएगा, राजू का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची प्रसिद्ध है आप लोगों का बुद्ध स्तूप के लिए। ठीक, लिखते रहिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ था? ठीक है, तो प्रथम बार खोजा गया था दिल्ली मेरठ का स्तंभ, सबसे पहले खोजा गया था अशोक का स्तंभ में से। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के को चलाया था, किसने चलाया था भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के को? तो कुषाण ने। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में देश के नाम से प्रसिद्ध है। तो किसके नाम से प्रसिद्ध है मौर्य वंश? बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो किसको क्या कहा जाता था? रुपका कहा जाता था। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? किसकी बोल रहा है कि किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? तो क्या किसको किया गया है? ये समुद्रगुप्त की। 43 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासन का। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर को बनाया था? किसने बनवाया था? तो 45 का सी नंबर हो जाएगा, चंदेल के राजाओं ने। ठीक है। 46 नंबर, किसके शासन के दौरान हैंसंग को कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी में आगमन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मा। 47 नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? तो बाणभट्ट किस राजा दरबारी के विद्वान थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का हर्षवर्धन। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, हैंसंग के जैनवाद का अति प्रभाव कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? बंगाल में। ठीक है, बंगाल एक स्थान है, वहीं पर पाया गया। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में किया था, वो कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो कौन था ये? 39 का सी, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर थे। क्यों मतलब मोहम्मद बिन गजनी थे, वो बड़े बड़े नगर और मंदिर पे ही आक्रमण करते थे। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था वे प्रचुर संप्रदाय के भंडार, मतलब जो बड़े बड़े पहले के रहते थे, नगर रहते थे और मंदिर रहते थे, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में संपदा भंडार रहता था। इसी कारण से वो लोग इसी में आक्रमण करते थे। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तराइन के द्वितीय युद्ध क्या हुआ? 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था?
किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया था, वह था कौन था? तो वह था एथनेसियस निकोटिन, ऑप्शन सी। ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस युद्ध के बाद उसका पतन होने लगा था? तो ये हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात ही विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया था। 56 क्वेश्चन, 56वां नंबर, हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की थी जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन, संगठित भारत के 4 मठ किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये शंकराचार्य द्वारा, ऑप्शन बी। 58 नंबर, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुई थी? बोल रहा है कि कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस अजमेर में दरगाह किसकी है? तो ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को लाखों का दान करने वाला लाख बखत भी कहा जाता है? 60 का हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो किस पोलो खेलते हुए दिल्ली की, तो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए जाना जाता है? तो कौन है? तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। 65 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी निर्माता थे, किसके निर्माता थे अलाउद्दीन खिलजी? ये थे सिरी दुर्ग के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था, मतलब सबसे छोटा था? तो किसका था? ये हो जाएगा आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा माना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों पर अपना उल्लेख सिकंदर ए शाही के रूप में किया? किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। निम्नलिखित में से किसने बहमनी समाज की स्थापना की थी? तो बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हंसन गंगू ने। ठीक, एक ऑप्शन ए। तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर 18 दिसंबर 1398 में। 70 नंबर क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? सुल्तान महमूद। ठीक है, 70 का हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे दोस्तों। थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।